भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में आज हम आपको एक करोड़पति भिखारी बच्चे की कहानी सुनाने जा रहे हैं। वो भी कोई विदेश की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे देश की कहानी है। सहारनपुर की सच्ची कहानी है। 10 साल का एक बच्चा भीख मांगते हुए मिलता है और जब उसके परिवार की तहकीकात की जाती है तो पता चलता है कि वो बच्चा करोड़पति परिवार से नाता रखता है। तो आखिर क्या कुछ हुआ कि एक करोड़पति बच्चे को भीख मांगने की नौबत आ गई? हम आपको इस कहानी को बताएंगे और यकीन मानिए आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि ऐसा कुछ होता है, ऐसा क्या कुछ होता है कि एक बच्चा भीख मांगने को मजबूर हो जाता है। बच्चे का नाम शाहजेब, उम्र महज 10 साल। तो महज 10 साल का यह बच्चा सहारनपुर की सड़कों पर भीख मांग रहा था। आइए हम इसकी पृष्ठभूमि पे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चा शुरू से ही भीख मांग रहा था। वो 6 साल की उम्र से भीख मांग रहा था। उससे पहले वो सहारनपुर के गांव पंडोली में रहता था। उसकी माता का नाम इमराना, पिता का नाम नावेद और दादा का नाम मोहम्मद याकूब था। सभी लोग हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे थे। परिवार में इकलौता चिराग शाहजेब, उसके लालन पालन में कोई कमी नहीं थी। वो महंगे डीपीएस स्कूल का छात्र था। पिता नावेद खेती बाड़ी करते थे। मां शाहजेब को पालने के साथ परिवार का भी ख्याल रखती थी। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने शाहजेब की जिंदगी को पूरी तरीके से बदल दिया। शाहजेब के पिता नावेद की मौत हो जाती है। वो किसी बीमारी से पीड़ित थे और उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद इमराना और उसके दादा पर जैसे बिजली टूट पड़ती है। वो नन्हे शाहजेब को लेकर अपने मायके चली आती है यमुनानगर। दादा मोहम्मद याकूब उसे समझाते भी हैं अपनी बहू को कि रुक जाओ, लेकिन उसे जाने क्या हो जाता है। वो अपने बेटे को लेकर अपने मायके यमुनानगर चली आती है। अब सोचिए, शाहजेब करोड़ों का वारिस, इकलौता चिराग, करोड़ों की संपत्ति, लेकिन मां उसे लेकर अपने साथ चली जाती है और यहीं से शाहजेब का काला अध्याय शुरू होता है। इस बीच कोरोना का कहर टूटता है और शाहजेब की मां इमराना भी इस दुनिया से चली जाती है। उधर उसके गांव में दादा याकूब अपने बेटे, अपने पोते के साथ छोड़ देने से इतना टूट जाते हैं कि उनका भी निधन हो जाता है। यानी अब शाहजेब के आगे पीछे कोई नहीं है। मां मर चुकी है, दादा मर चुके हैं, पिता का पहले ही निधन हो चुका है। शाहजेब अपने पेट को पालने के लिए भीख मांगने को मजबूर हो जाता है। इसे ही कहते हैं वक्त की मार। वक्त की मार अच्छे अच्छे लोगों को अपने थपेड़ों में लपेट लेती है। उसके बाद जो अंजाम भुगतना होता है वो भुगतना ही होता है। शाहजेब के साथ भी ऐसा कुछ हो रहा था, लेकिन शाहजेब का समय बदलने वाला था। शाहजेब के दादा और पिता को जानने वाले एक शख्स ने उसे भीख मांगते हुए देख लिया।
वो उसे पहचान गए और शाहजेब की जिंदगी में यहीं से बदलाव आने वाला था। शाहजेब की पहचान की पुष्टि होने के बाद उस शख्स ने शाहजेब को एक बार फिर उसके पिता के घर पहुंचा दिया, लेकिन पिता का निधन हो चुका था, दादा भी जा चुके थे। तो अब शाहजेब की परवरिश कौन करे? तो शाहजेब की परवरिश का जिम्मा उठाया है उसके एक छोटे दादा ने, जिनका नाम शाह आलम है। वो भी सहारनपुर के पंडोली के ही रहने वाले हैं, यानी शाहजेब के पैतृक गांव के रहने वाले हैं। शाह आलम ने ही बताया कि किस तरीके से शाहजेब के घर छोड़ने, उसकी मां के साथ जाने के बाद और पिता के निधन के बाद दादा का भी अंत हो गया, दादा का भी निधन हो गया। लेकिन दादा ने अपने निधन से पहले शाहजेब के नाम अपनी संपत्ति कर दी, तकरीबन 5 बीघा जमीन और पैतृक घर, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए। नन्हा शाहजेब, सोचिए, भीख मांगने को मजबूर था। परिस्थिति कितनी बदल चुकी थी। करोड़ों की संपत्ति होते हुए भी शाहजेब भीख मांग रहा था। लेकिन इंसानियत की तार देखी कितनी मजबूत होती है कि एक बार फिर से शाहजेब अपने दादा के घर पहुंच चुका है। अब उसके छोटे दादा वादा कर रहे हैं कि वो नन्हे शाहजेब, जिसकी उम्र महज 10 साल है, उसे पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उसी तरीके से पालेंगे पोसेंगे जैसे उसके दादा पाल पोस रहे थे। तो ये एक सुखद खबर है। लेकिन शाहजेब के साथ क्या कुछ हुआ, ये वक्त की मार थी। एक अच्छा खासा परिवार जो जिंदगी बसर कर रहा था, वक्त की मार में बिखर सा गया। लेकिन उम्मीद करता हूं कि अब शाहजेब की जिंदगी में सुखद पल वापस आ चुके हैं और शाहजेब अपनी मिल्कियत के साथ खुद को भी एक जिम्मेदार नागरिक बनाएगा। आप बने रहे भारत की तस्वीर के साथ। नमस्कार। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है।